गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाली क्लास में हमने स्टडी करा था वायलेंस के बारे में, तो हम इसको फिर आज कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ। तो क्या हमने स्टडी किया था? हमने ऑन वायलेंस चैप्टर हमारा स्टडी किया था, जो हमारा बाइसेक्शन मूर्ति के द्वारा रिटर्न किया गया है। और पेज नंबर 21 पे ही है हम, क्योंकि हमने कल 2.5 पैराग्राफ हम कर पाए थे। वायलेंस हमने 2 टाइप की बताई थी, फिजिकल एंड इनहेरेंट वायलेंस। ठीक है, इनवर्ड वायलेंस। There is violence between husband, wife and children. There is violence in ये हमने कर लिया था। तो कि बच्चों के बीच में वायलेंस है, चिल्ड्रंस के बीच में वायलेंस है, हस्बैंड वाइफ के बीच में वायलेंस है। एजुकेशन आप कर रहे हो तो एजुकेशन आपको क्या बोलती है कि एजुकेशन आपको सपोर्ट करती है, प्लीज डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ वर्क। इस टाइप के कोई भी वर्क नहीं करें। और जॉब प्राप्त करना ही एजुकेशन नहीं होता है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल हेल्दी सेंड रेशनल ह्यूमन बीइंग्स। आपको एजुकेशन लेनी है क्योंकि आप ताकि आप स्वस्थ हो सको, अच्छा मस्तिष्क हो सके, है ना। नॉट अ ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन। ना कि आपको ऐसा होना है हिंसक व्यक्ति, चतुर दिमाग वाला, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्यूटिलिटी। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं बनना है जो हमेशा तर्क वितर्क करता रहे और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कुछ गलत एक्शंस करता रहे। You are going to face all this violence as you grow up. जैसे आप बड़े हो जाओगे, ये सारी वायलेंस आपको फेस करनी होगी। You will forget all that. आप सब कुछ भूल जाओगे। You have heard it. आप जो भी यहाँ सुन रहे हो, आज इस बुक के अंदर पढ़ रहे हो, चैप्टर क्लासरूम में पढ़ रहे हो, तब ये सब भूल जाओगे जब आप बड़े हो जाओगे। And will be caught in the stream of society. और इस सोसाइटी के इस जाल में आप क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। अब हमने इसमें स्टडी किया है, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल। आप बाकी सब निर्दयी व्यक्तियों की तरह हो जाओगे, हार्ड कठोर हो जाओगे, बिटर कड़वे हो जाओगे, एंग्री वायलेंट वर्ड। आपका जो विश्व होगा वो कैसा तैयार हो जाएगा? एंग्री, क्रोधित हो जाएगा। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी। आप नई विश्व को लाने में कभी किसी की मदद भी नहीं कर पाओगे। अ न्यू वर्ल्ड, एक नया विश्व आप नहीं बना पाओगे। तो अभी तक हमने इसमें स्टडी किया है, क्या हमने स्टडी किया है कि वायलेंस क्या होती है, वायलेंस कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं और हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम एजुकेटेड पर्सन है तो एजुकेशन हमें क्या बोलती है? फर्स्ट थिंग, बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहो, कम बात करो, ठीक है, अपने वर्क पे फोकस करो। अगर आपको सक्सेस होना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इन द सेंस कि आप अपनी स्टडी भी प्रॉपर्ली कर रहे हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इस टाइप की कोई भी चीजें करना चाहोगे। आगे देखते हैं पेज नंबर 21 पे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। लेकिन एक नया विश्व जो है वो आवश्यक है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी। एक नई संस्कृति आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड। जो पुरानी संस्कृति वो मर चुकी है। बरिड, दफना दी जा चुकी है। बर्न, जला दी जा चुकी है। एक्सप्लोडेड, विस्फोट में उड़ा दी गई है। वेपराइज्ड यानी गायब कर दी है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर। तुम्हें एक नई संस्कृति को पैदा करना होगा, न्यू संस्कृति को विकसित करना होगा। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे देखो, कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। नया जो कल्चर होगा, नई जो संस्कृति होगी वो वायलेंस पे यानी हिंसा पे आधारित नहीं हो सकती है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि देखो क्या होगा, आप आज बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, आप 10th क्लास के, आगे जाके आप अपना एक न्यू जनरेशन स्टार्ट करोगे, नए लोगों के साथ मिलोगे। आप सपोज करो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है और आप 10 लोगों से भी मिलते हो, 10 से 2 लोगों पे भी अगर आप इम्पैक्ट करते हो अपना, तो आपने 2 लोगों को तो चेंज किया, वो 2 लोग 2 को चेंज करेंगे। तो एक चेन ऑफ सर्कल चलता रहेगा, है ना। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन चेंज द पीपल। हम लोगों को बदल सकते हैं। बट अगर हम ये कॉन्टेक्ट रखें ना अपना कि नहीं मुझे इनको बदलना है, तो फिर वो हम नहीं कर सकते हैं। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। नई जो संस्कृति है वो आप पे निर्भर करती है। बिकॉज क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट अ सोसाइटी। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है, जो पुरानी पीढ़ियां हैं, उन्होंने तो एक सोसाइटी को तैयार कर दिया बेस्ड ऑन वायलेंस। किस पे आधारित? वायलेंस, हिंसा पे आधारित सोसाइटी को तैयार कर दिया है। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, क्रोधित सोसाइटी को तैयार कर दिया है। एंड इट इज दिस, और यह है कि दैट कैस्ट ऑल द कंफ्यूजन। इससे सारे कंफ्यूजन तैयार होने, कंफ्यूजन, ऑल द मिसरी, सारे कष्ट तैयार होने। क्योंकि लोगों के अंदर इतनी हीन भावना एक दूसरे को लेके, इतनी क्रूरता है इतनी ज्यादा कि बस वो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं उनको दिखता है। तो ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड। अब पुरानी जनरेशन ने तो इतने बुरे और वायलेंस वाले इसको विश्व को तैयार किया है, उनके कल्चर को तैयार किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसको बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक
भी हमारे वर्ड्स है, हमारे बच्चे हैं, आप लोग हैं, तो आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप पीछे बैठ के ये नहीं कह सकते हो आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं बाकी लोगों को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा फॉलो। अगर सही है, इफ दे आर राइट, इफ देयर रेगुलेशंस एंड रूल्स आर राइट, अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट है तो मैं फॉलो करूंगा, नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव रहना लाइफ में कि अगर आपको कोई चीज सच में अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है नहीं मतलब कि वो सच में अच्छा है, that time you can follow this, otherwise you can refuse to accept this, ठीक है। rest of the people, I will follow the rest of the people, मैं बाकी लोगों को फॉलो करूंगा and seek success in position, और अपनी पोजीशन दूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। ऐसा नहीं करेंगे आप पहले क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, गलत को गलत और सही को सही बोलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इफ यू डू, यदि आप करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, अगर आप उसी को एज इट इज फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे फिर सफर करेंगे। यू मे हैव अ गुड टाइम, आपके पास बहुत अच्छा टाइम हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन वो गलत चीजों के लिए आपके बच्चों को भुगतान करना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको इन सबको ध्यान में रखना होगा। द आउटवर्ड क्रूएलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, लोगों के अंदर बाहरी जो हिंसा है किसके नाम पर, भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने महत्व के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए, या सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्वाभिमान के लिए जो है, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पे आपको इन सबको क्या करना होगा, लिस्ट में रखना होगा, इनको इनकी जो वायलेंस वाली थॉट है उसको चेंज करना होगा। You will have to consider the outward cruelty and violence. You have to consider, आपको समझना होगा the outward cruelty and violence, बाहरी हिंसा को समझना होगा, निर्दयता को समझना होगा, and the inward violence which you do not yet know, और उस आंतरिक हिंसा को भी समझना होगा जिसको आप अभी तक नहीं समझते हो, ठीक है। You are still young, but as you grow older, अभी आप young हो, but as you grow older, जैसे आप बड़े हो जाओगे, you will realize, आप महसूस करोगे how inwardly man goes through hell, आंतरिक रूप से व्यक्ति कैसे हेल में जाता है, कैसे बुरा करता है, goes through great misery, कैसे वो बहुत बुरे तरीके से भयानक कष्ट देता है, because क्योंकि he is the constant battle with himself, क्योंकि वो अपने खुद से युद्ध कर रहा है, द्वंद्व कर रहा है, with his wife, with the children, with the neighbors, with his gods, अपने भगवान से, अपने लोगों से, अपनी वाइफ से द्वंद्व कर रहा है। अगर देखो, अगर हम प्लान कर लेना कि इसने बुरा किया है, मुझे भी इसके साथ बुरा करना है, तो फिर इसमें क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर खुद का ही खून चलाते रहते हैं, खुद को परेशान करते रहते हैं, अपने वर्क पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फिर फाइनली अब हम इस चैप्टर के अंदर, अब यहाँ तक हमने कर लिया है, तो इस चैप्टर में हमने ये स्टडी किया है, क्या हमने स्टडी किया है इस चैप्टर के अंदर, देखो कि हम ही इज इन सोरो, वह दुख में है, एंड कंफ्यूजन में है, एंड देयर इज नो लव, वहां पर कोई प्रेम नहीं है, काइंडलीनेस, दया नहीं है, नो जेनरसिटी, कोई उदारता नहीं है, एंड नो चैरिटी, कोई दान धर्म नहीं है, एंड अ पर्सन में हैव अ पीएचडी आफ्टर हिज नेम, या तो व्यक्ति अपने नाम के आगे क्या करेगा, अपने नाम के साथ पहले या तो वो क्या रख लेगा, पीएचडी का डिग्री ले लेगा, और ही में बिकम अ बिजनेसमैन विद हाउस, या फिर वो अच्छे घर के साथ बिजनेसमैन बन जाएगा, एंड कार्स, बट इफ ही हैज नो लव, अब देखो या तो व्यक्ति बहुत अच्छी पोजीशन पे चला जाएगा, उसके पास बंगलो है, कार है, एवरीथिंग ही है, सब कुछ उसके पास है, बट ही हैज नो लव, नो अफेक्शन, काइंडनेस, नो कंसिडरेशन, लेकिन उसके अंदर लोगों को अंडरस्टैंड करने की थॉट्स नहीं है, लोगों के लिए दया नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ही इज रियली बॉड्स, तो वो सच में बेकार है। देन एन एनिमल के समान हुआ है, क्योंकि एनिमल्स को फीलिंग्स नहीं होती, देखो ना, ऐसा बोलते हैं बट होती है। अब क्या होता है, आप देखो अगर आप जा रहे हो, काऊ भी रास्ते में खड़ी तो वो मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि लोगों ने उसके साथ इतना वायलेंस कर लिया क्योंकि वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही, आप अच्छे में बोले हो, उसको तो आप सेम ही देखते हो ना, बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू अ गॉड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक विश्व में योगदान दे रहे हैं। आपने इसमें वायलेंस को स्टडी किया है, वायलेंस टू काइंड की होती है, फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस भी हो जाती है लोगों में छोटी छोटी बातों को लेके, इनको हम रोक सकते हैं क्योंकि दिखती है, बट इनवर्ड वायलेंस को रोकना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल वायलेंस आपको फिजिकली टॉर्चर करती है, बट इनवर्ड जो वायलेंस है, इंटरनल जो वायलेंस है, ये आपको मेंटली, हार्टली, हर तरीके से टॉर्चर करती है। आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के साथ वायलेंस पे कंटिन्यू सोच रहे हो, तो इसके अलावा कि आपका दिमाग भी उसी में हर वक्त बिजी रहेगा, इरिटेशन आपको होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके बिहेवियर में काफी अजीब अजीब से चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा सकारात्मक सोचो, क्या गलत हो रहा है हमें नहीं करना है उसको फॉलो, जो सही है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम एजुकेटेड हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम हमारे कल्चर को समझें,
रिस्पेक्ट करो, उनकी बातों को समझने की कोशिश करो और फिर अपनी एजुकेशन पे ध्यान देके सक्सेस होने की कोशिश करो। सो व्हाइल यू आर यंग, तो जब तक आप युवा हैं यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग, आपको ये चीजें जाननी होगी। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी, वो हम कल स्टार्ट करते हैं। टाइज नंबर 22 पे हमने इसको खत्म किया है, कल से हम इस पीरियड आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।